दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी शुरू कहाँ से होती है? उस पहले दिल की धड़कन से जो किसी ने देखी नहीं, लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक माँ के लिए प्रेगनेंसी सिर्फ 9 महीने का समय नहीं होती दोस्तों, ये 9 महीने का इंतजार है, 9 महीने का डर है, 9 महीने की उम्मीद है और सबसे बढ़कर 9 महीने का एक ऐसा सफर है जो जिंदगी भर दिल में रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस सफर को समझेंगे जिसे हर माँ महसूस तो करती है लेकिन देख नहीं पाती। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां प्रेगनेंसी टेस्ट की 2 लाइनें दिखाई देती हैं। इसकी शुरुआत उससे भी पहले होती है, उस एक छोटे से पल से जब 2 जिंदगियां मिलकर एक तीसरी जिंदगी की नींव रखती हैं। दोस्तों, माँ के शरीर के अंदर उस वक्त एक बहुत ही सूक्ष्म सा बदलाव होता है, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना शक्तिशाली कि पूरी जिंदगी बदल देता है। शुरुआत में वह बच्चा ना इंसान जैसा दिखता है, ना किसी साफ आकार में होता है, वह बस एक संभावना होता है दोस्तों, एक उम्मीद। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं वही संभावना धीरे धीरे दिल की धड़कन बनती है, हाथ पैर की हरकत बनती है और आखिरकार एक पूरी दुनिया बन जाती है। इस 9 महीने के सफर में हर महीना अपने साथ एक नया चमत्कार लेकर आता है। कभी दिल धड़कने लगता है, कभी उंगलियां बनती हैं और कभी वह माँ की आवाज पहचानने लगता है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? जब माँ थक जाती है, जब उसे डर लगता है, जब उसे लगता है कि वह अकेली है, तब भी वह बच्चा उसके अंदर उसी से जुड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस 9 महीने की कहानी का पहला पड़ाव। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो असल में बाहर से कुछ भी अलग नजर नहीं आता। माँ वैसी ही दिखती है, दिन वैसे ही चलते हैं, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका होता है। दोस्तों, गर्भधारण के बाद पहला महीना सबसे ज्यादा खामोश होता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। इसी पहले महीने में माँ के शरीर के अंदर एक बेहद छोटा सा बीज धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है, इसे ही भ्रूण कहते हैं। दोस्तों, शुरुआत में यह भ्रूण चावल के दाने से भी छोटा होता है। इसी पहले महीने में बच्चे का दिल बनना शुरू हो जाता है। हाँ दोस्तों, वह दिल जो कुछ ही हफ्तों में धड़कना शुरू कर देता है। सोचिए जरा, इतना छोटा सा दिल, लेकिन धड़कन इतनी सच्ची, इतनी ताकतवर कि पूरे शरीर को एक नई दिशा दे दे। इस दौरान बच्चे का चेहरा, मुंह, जबड़ा और गले की बनावट धीरे धीरे बनने लगती है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी समय माँ के शरीर में भी कई बदलाव होने लगते हैं। थकान, नींद ज्यादा आना, हल्की मिचली या कभी कभी बिना वजह मूड बदल जाना, ये सब इसी पहले महीने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर माँ को खुद भी पता नहीं होता कि उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। पहले महीने के अंत तक बच्चे का दिल 1 मिनट में करीब 60 से 65 बार धड़कने लगता है। उस वक्त वह सिर्फ एक छोटा सा जीवन नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद बन चुका होता है। दोस्तों, यहीं से 9 महीने की असली यात्रा शुरू होती है। एक एक दिन, एक एक धड़कन माँ और बच्चे को और भी करीब ले आती है। दोस्तों, पहले महीने की खामोशी के बाद अब गर्भ में पल रही जिंदगी धीरे धीरे अपनी मौजूदगी जाहिर करने लगती है। दूसरा महीना आते आते बच्चे का विकास और भी तेज हो जाता है। अब वह सिर्फ एक छोटा सा बिंदु नहीं रहता, बल्कि एक आकार लेने लगता है। दोस्तों, इसी महीने में बच्चे के चेहरे की बनावट थोड़ी थोड़ी साफ होने लगती है, आंखों की जगह तय होती है, कान बनना शुरू हो जाते हैं और हाथ पैर की छोटी छोटी कॉम्प्लें उभरने लगती हैं। सबसे खास बात दोस्तों, इसी दूसरे महीने में बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में देखी जा सकती है। वो पल जब माँ पहली बार अपने बच्चे का दिल धड़कता हुआ देखती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसी महीने में बच्चे के अंदर तंत्रिका नलिका बनती है, जो आगे चलकर दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसों का रूप लेती है। यानी दोस्तों, यहीं से बच्चे के सोचने, महसूस करने और समझने की नींव पड़ जाती है। दूसरे महीने के अंत तक बच्चा लगभग 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन कुछ ही ग्राम होता है। आकार भले ही छोटा हो, लेकिन बदलाव बहुत बड़े होते हैं। अब आते हैं तीसरे महीने पर। दोस्तों, तीसरा महीना प्रेगनेंसी का सबसे नाजुक और सबसे अहम दौर माना जाता है, इसीलिए डॉक्टर इसे क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। इसी महीने में बच्चे के लगभग सभी जरूरी अंग बन चुके होते हैं। उंगलियां अलग अलग दिखने लगती हैं, नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और चेहरा अब इंसानी रूप लेने लगता है।
दोस्तों इसी तीसरे महीने में बच्चे के प्रजनन अंग भी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी यही तय हो जाता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। हालांकि इसे जानना अभी भी कानूनी तौर पर मना है। इस समय मां को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। छोटी सी लापरवाही भी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दोस्तों तीसरे महीने के अंत तक एक राहत की खबर भी होती है। इस समय के बाद गर्भपात का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों तीसरे महीने के बाद प्रेगनेंसी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब डर के साथ साथ मन में एक अजीब सी शांति भी आने लगती है, क्योंकि अब बच्चा सिर्फ बन नहीं रहा होता बल्कि महसूस होने लगता है। चौथा महीना आते आते दोस्तों बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब वह छूने, हिलने और आसपास के माहौल को धीरे धीरे महसूस करने लगता है। इसी महीने में बच्चे की आंखों की पलकें, नाखून और जननांग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और दांतों की नींव भी यहीं पड़ती है। दोस्तों इसी समय कई मां डॉपलर मशीन के जरिए पहली बार अपने बच्चे की धड़कन खुद सुन पाती हैं। वो आवाज सिर्फ दिल की धड़कन नहीं होती, वो एक भरोसा होती है कि सब ठीक चल रहा है। चौथे महीने के अंत तक बच्चा लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा और करीब 120 ग्राम का हो जाता है। अब वह अंगूठा चूसने, हाथ पैर मोड़ने जैसी हरकतें भी करने लगता है। अब बात करते हैं 5वें महीने की। दोस्तों 5वां महीना हर माँ के लिए सबसे यादगार महीनों में से एक होता है, क्योंकि इसी महीने माँ पहली बार अपने बच्चे की हलचल महसूस करती है। कभी हल्की सी फड़फड़ाहट, कभी जैसे पेट के अंदर कोई तितली उड़ गई हो। ये एहसास माँ को अंदर तक हिला देता है। इस महीने में बच्चे की त्वचा पर एक पतली सी परत बनती है जो उसे सुरक्षा देती है। साथ ही उसके सिर पर नर्म नर्म बाल भी उगने लगते हैं। दोस्तों अब माँ और बच्चे का रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं रहता बल्कि शारीरिक रूप से भी महसूस होने लगता है। हर किक, हर हलचल माँ को यह याद दिलाती है कि उसके अंदर एक नई जिंदगी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों जैसे ही प्रेगनेंसी छठे महीने में प्रवेश करती है, माँ और बच्चे का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब बच्चा सिर्फ हलचल नहीं करता बल्कि प्रतिक्रिया भी देने लगता है। छठे महीने में दोस्तों बच्चा बाहर की आवाजें सुन सकता है, माँ की आवाज, पिता की आवाज, यहाँ तक कि आसपास की हल्की सी ध्वनियां वो भी वह महसूस करने लगता है। कई रिसर्च मानती हैं कि इसी समय बच्चा माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। इस महीने में उसकी आंखों की पलकें अलग होने लगती हैं और वह कभी कभी आंखें खोलने की कोशिश भी करता है। अब उसका वजन तेजी से बढ़ने लगता है और शरीर में मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। दोस्तों 7वां महीना थोड़ा सा संवेदनशील माना जाता है, लेकिन एक सुकून देने वाली बात भी है। अगर किसी कारण से इस समय बच्चा पैदा हो जाए तो आज की मेडिकल सुविधाओं की वजह से उसके जीवित रहने की संभावना होती है। इस महीने में बच्चे की त्वचा के नीचे चर्बी जमा होने लगती है। अब उसकी त्वचा पहले जैसी पतली नहीं रहती और वह ज्यादा स्वस्थ दिखने लगता है। माँ को उसकी हरकतें अब साफ साफ महसूस होती हैं, कभी पेट के एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। 8वां महीना आते आते दोस्तों इंतजार और बेचैनी दोनों चरम पर होती हैं। बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है। वह अब सुनने के साथ साथ रोशनी और अंधेरे का अंतर भी महसूस कर सकता है। इस समय बच्चा धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर सके। माँ को उसकी हलचल और ज्यादा महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे जगह कम होती है आखिरी दिनों में हरकतें थोड़ी कम भी हो सकती हैं। और फिर आता है 9वां महीना। दोस्तों 9वां महीना सिर्फ एक महीना नहीं होता, यह धैर्य की परीक्षा होती है। अब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। उसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो और लंबाई करीब 47 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब वह दुनिया में आने के लिए तैयार है और माँ वह भी तैयार होती है, दर्द, डर और खुशी सब कुछ साथ लेकर। दोस्तों माँ बनना सच में एक चमत्कार है। माँ का शरीर एक नई जिंदगी को जन्म देता है और यही इस 9 महीने की कहानी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।